हेलो एवरीवन। तो वही हम चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हैं। आज चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 2 और कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3 के भी करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन पे हमने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज कर लिए पिछली वीडियोस में। लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है कि 3y की पावर 4 माइनस वाई क्यूब प्लस 12y स्क्वेयर प्लस 2 इसको डिवाइड करना है 3y स्क्वेयर माइनस 1 से और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों बताने हैं। 3y स्क्वेयर की अगर मैं y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3y की पावर 4 बन जाएगा। माइनस 1 की y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y स्क्वेयर के नीचे y स्क्वेयर वाला साइन चेंज ये कैंसिल। माइनस वाई क्यूब का माइनस वाई क्यूब 12 प्लस 1 हो गया 13y स्क्वेयर प्लस 2 3y स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के y बाय 3 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा y स्क्वेयर की y से मल्टीप्लाई y क्यूब हो जाएगा। माइनस 1 की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y बाय 3 आ जाएगा साइन चेंज ये कैंसिल 13y स्क्वेयर y वाला आगे रखेंगे माइनस y बाय 3 प्लस 2 3y स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13y स्क्वायर बन जाए तो इसको 13 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 3 कट जाएगा y स्क्वायर की 13 से मल्टीप्लाई बन जाएगा 13y स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 बाय 3 साइन चेंज कैंसिल तो ये आ जाएगा माइनस y बाय 3 और इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19 बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया रिमाइंडर का, ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवीजन का, देख लीजिए। अगर फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है जिसमें हमें डिवाइड करना है किसको एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है माइनस का 2x प्लस 1 से। माइनस 2x की किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो ये रफ वर्क आप यहाँ कर लीजिए। माइनस 2x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाए, एक एक्स से एक एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो पहला आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। माइनस 6 प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा तो माइनस का 11 बाय 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x को उतार लेते हैं नीचे। माइनस है एक्स है तो ये माइनस का माइनस लाना है तो प्लस से मल्टीप्लाई 11 बाय 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 से ये 4 कटेगा 2 पे माइनस है प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई माइनस 11 बाय 2 एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 2 ये 11 बाय में 2 ये x आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 से तो सेम ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 बाय 4x, ये साइन प्लस का ये साइन माइनस का कैंसिल कर दीजिए। 2 माइनस 11 बाय 4 4 टू ज़ा 8 8 माइनस 11 माइनस 3 बाय 4 x माइनस 4 लिखा हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई माइनस ही लाना है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए 3 बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 3 बाय 4x आ जाएगा प्लस का 3 बाय 8 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का लगेगा 8 4 32 32 प्लस 3 35 अपॉन 8, ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान से रफ वर्क करना है, फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब आपको एक फैक्टर दे रखा है तो पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 3।
अब अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें बस k की वैल्यू निकालनी है, 3x² माइनस 11x प्लस k। अगर इसका फैक्टर है तो आंसर 0। 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई में 3 प्लस k इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस 33 प्लस k इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू 6 आ गई। 15th क्वेश्चन। x माइनस 2 इसका फैक्टर दे रखा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 शो करना कि इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6, तो 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, एक बार चेक कर लीजिए। फिर आइए 4th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 1 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 4y² माइनस 9x² और 16y की पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 81x की पावर 4। इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं, तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं 2y² माइनस 9x² 3x², और ये इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 4y² प्लस 9x², 4y² सही, ऐसे में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप सीधी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू 1 है, तो 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 9 इंटू में -2 का स्क्वायर। आइए 16 इंटू में 1 का पावर 4 1 ही हो गया, प्लस 36 इंटू में 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 81 इंटू में -2 की पावर 4। तो 4 1 जा 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36। अब आइए इधर 16 1 जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है, 36 2 जा 72, तो ये 144 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 4 हो गया 16 16 और 81 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 6 6 8 जा 48 8 1 6 9 12 96। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया माइनस का 32, इसकी मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, तो 144 प्लस 16 हो गया 150 160 160 प्लस 12 96, तो ये आ गया -32 मल्टीप्लाई में 6 प्लस 0 6 9 और 6 15 1 कैरी 3 प्लस 1 4, ये आ गया। तो 1456 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा माइनस में, और अब एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 से, 2 6 12 1 कैरी 2 5 10 और 1 11 2 4 8 और 1 9 2 1 2 3 6 18 15 और 1 16 3 5 12 और 1 13 3 और 1 4 2 9 6 और 9 15 1 कैरी 6 और 4, तो माइनस का 46,592 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, बस मैंने y और x की जगह वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया, बस एक प्लस माइनस का साइन पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है, तो पावर्स का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, फिर वही डिवाइड करना है तो बहुत इजी रहेगा। देखिए 12x³ -8x² -6x
प्लस 10 को डिवाइड करना है। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पूछा है, डिवाइड बोला भी है तो डिवाइड ही करके दिखा दीजिए। किससे करना है? 3x-2 से। 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 बन गया, x की मल्टीप्लाई x² से x³ बन गया, तो ये हो गया 12x³ प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 8 हो गया और x², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, आगे आया -6x प्लस 10। 3x की मल्टीप्लाई किससे करें? -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6x माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल ये 6, तो ये हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर वो आ गया क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी। अब केस स्टडी में कुछ इस तरह से देखा है, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा लाइक टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स वो होंगी जिनकी पावर सेम होगी, तो आपको लाइक टर्म्स के अंदर वो लिखना है जो कि है -5/6। आपको क्वोशिएंट नहीं देखना, क्या मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, आपको वेरिएबल्स की पावर, यहाँ भी x²/y² दिखाई दे रही है और यहाँ भी आपको x²/y² की दिखाई दे रही है। ये आ गया फर्स्ट पार्ट के लाइक टर्म्स। सेकंड में पूछा है विच इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कौन होगा जिसके आगे कोई एक्स वाई ना लगा हो, तो कांस्टेंट हो गया -11/3। थर्ड है हमारे पास, देखो मैं लिख देता हूँ कि -5/6 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई y। इसमें कोफिशिएंट पूछा xy², तो xy² को छुपा लो, इसके अलावा जो बच गया ये हमारा आंसर आ जाएगा -5/6 × x। कोफिशिएंट वो होता है कि जिसके आगे पूछा है उससे आगे वाले को बताना बस। फिर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई। अब आइए एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 पे। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में हमसे बात की गई इस क्वेश्चन की कि 25x² + 16y² + 40x, 25x² + 16y² + 40x, x और y की वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये 5x का स्क्वायर है, ये 4y का स्क्वायर है, ये 2 मल्टीप्लाई में 5x मल्टीप्लाई 4y है, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद आप कर सकते हैं x और y की वैल्यू पुट। x की जगह पुट करना है 1 + 4 - 1 इस पूरे का स्क्वायर, तो 5 × 5 हो गया -4 हो गया इसका स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ गया, तो ये इसका आंसर है। फिर आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x² - 5, 3x² - 5। दूसरी साइड आपको दे रखा है 4 + 4x², 4 + 4x², और उनसे कोफिशिएंट पूछा है x² का, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12x², 3 4 12x की पावर 4 -5 4 20, -5 4 20x², 12x² माइनस ये पावर के हिसाब से 12x की पावर 4, 12 - 20 आ गया -8x² -20। अब x² का कोफिशिएंट पूछा है तो आंसर आ गया -8। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर k x+2 फैक्टर है, x+2 फैक्टर है तो x = -2 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन जस्ट अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, 2x³ + x² वाला, ये है 2x³ + 3x²। चलो कर लेते हैं, तो ये आ गया 2x³ + 3x² - 5x + 2 + k = 0 पुट कर देंगे। k की x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर - 5 × -2 + 2 + k = 0। -2 का क्यूब -8 2 -16, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 4 3 12, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +10 + 2 + k = 0। -16 + 12 हो गया -4,
12 प्लस 12 24 में से 16 माइनस किया 8 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई -8। प्लस माइनस ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमने अभी अभी लॉन्ग में सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ही है, तो फोर्थ और देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल हम थर्ड एक्सरसाइज पार्ट 1 को कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 2 हमारा परसों हो जाएगा। ये चैप्टर आज कल और परसों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है, क्योंकि फिफ्थ हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो हमें 2x + 3 हमारा फैक्टर दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस x की वैल्यू आ गई -3/2। अब x की वैल्यू -3/2 पुट करनी है किसके अंदर, 6x³ 6x³ के बाद दे रखा है 19x², 19x², उसके बाद दे रखा है -5 +13x + a = 0 में, क्योंकि अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तो 0 आना चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई में -3/2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 19 इंटू में -3/2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू में -3/2 प्लस a = 0। -3 का क्यूब तो 6 इंटू में -27/8, 19 इंटू में 9/2 -13 3 = 39/2, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 प्लस a = 0। तो देखिए 6 7 = 42, 6 2 = 12 4 16 माइनस का 162/8, 19 9 = 29 = 180 होता है, 180 तो ये 171 हो जाएगा, 171/4 -39/2 प्लस a = 0। 4 8 और 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 8, तो माइनस का 162, इसका डबल करना है, प्लस 170 का 342, 39 2 4 4 9 = 36, 4 3 12 और 3 15 प्लस 8 = 0। 8 डिवाइड से उधर जाकर मल्टीप्लाई जगह तो भी 0 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 2 + 6 8, 5 और 6 11, 2 और 1 3 -318 प्लस 342 प्लस 8 = 0। ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 342 में से 318 माइनस किया, 12 - 8 4, 3 - 1 2 प्लस 8 = 0, 8 = -24, a = -3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।